तत्सत। परमात्मने नमः। परमात्मा प्रकृति रूप श्री सीताराम जी की वंदना करता हूँ। तुलसी के ही काव्य पर हम चलते हैं। मौसम दीन न दीन हिते, तुम समान रघुवीर। अस विचारी रघुवंश मणि, हरं विषम्भो वीर। कामी नार प्यार जिमी, लो वहीं के प्रिय दाम। तिम रघुनाथ निरंतरे, प्रिय लाओ वहीं मोहि राम। उद्भव स्थिति सार कारणीं, क्लेश हारणीं। सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभम्। श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारणं, वंदे विशुद्धे विज्ञानी कवीश्वर कपीश्वरं। वंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुण्य वचन, रवि करे निकरे। बंधुओं, आज हम सबरी की नवदा भक्ति के शेषांश की कथा लेते हैं। इस हेतु से आप सभी के प्रति मंगल भाव अर्पित करता हूं कि आप रामचरितमानस का पाठ करें और राम जैसी मर्यादा पुरुषोत्तमता का पद अपने जीवन रहते पालें। बंधु, जैसा कि रामचरितमानस का आपने अध्ययन किया होगा, अध्ययन से पता चलता है कि रामचरित ग्रंथ के कथानक की प्रमुख घटनाएं कुछ इस तरह की हैं। किसी कवि हृदय ने लिखी हैं कि यादो राम तपोवना दिगविनम, हत्वा मृगा कांचिनम। वैदेही हरणं जटायुमरणं, सुग्रीव संभाषणं। बाली निर्दलं समुद्रतरणं, लंकापुरी दाहिनं। पश्चात् रावण कुंभकर्णहरणं, एतद्धि श्री रामायणम्। ये तो रामायण का मूल कथानक है। यह कथानक अनादि राम रूपी वृक्ष है, जिसमें परमात्मा के सप्तम अवतारी दशरथ नंदन श्री राम के चरित्र की भिन्न भिन्न डालियां हैं, पत्ते हैं, पुष्प हैं। पश्चात राम का ही बीज उत्पन्न होता है। हुआ ना गीता का यह मंत्र, मत्ता अपरतरम नान्यत् यत्किंचित् अस्ति धनंजय। रामायण में सर्वत्र राम ही राम। सत्यप्रवर गोस्वामी जी ने इस रामचरित रूपी बीज को रामचरितमानस रूपी ग्रंथ खेत में बो दिया। उनकी यह व्यवस्थित बोनी की फसल विश्व स्तर पर आज भी जनमन को भा रही है। लोग पढ़ सुन करके आनंदित हो रहे हैं, विश्राम पा रहे हैं और अपने जीवन की उलझनों को सुलझा रहे हैं। इतनी ओजस्विता है इस ग्रंथ में। बंधुओं, चूंकि तुलसी संत थे, सर्वे भवन्तु सुखिना उनका उद्देश्य था। इस उद्देश्य को मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने श्री रामचरितमानस में रामचरित्र का बीज बो दिया। प्राय प्रत्येक कांड में उपदेशों के रूप में बिखेर दिया। हर कांड में किसी न किसी रूप में समाज सुधार के बिंदु हमें अवश्य मिल जाएंगे। इसमें वक्ता श्रोता शैली के माध्यम से, संवाद शैली के माध्यम से उपदेशों की श्रृंखला हमको पढ़ने को, सुनने को मिल ही जाती है। कहीं शिव पार्वती के रूप में, तो कहीं काकभूषण गरुड़ जी के रूप में, कहीं याज्ञवल्क्य भरद्वाज के संवादों के रूप में। उपदेशों को संत ने दोहा चौपाइयों में लिपिबद्ध कर दिया है।
बंधुओं, जैसा कि त्रेता युगीन इतिहास कहता है कि धर्मग्लानि हटाने और धर्म संस्थापन करने श्री राम ने तपस्वी भाव से राजमहल छोड़ा और वनवास स्वीकार किया। अधर्म को हटाते हुए धर्मपद को निरापद किया। साथ ही वनवासी ऋषि मुनियों साधु संतों के आशीर्वाद भी लिए उन्होंने, उनके आश्रम में भी गए, उनकी सुरक्षा भी की। उनका तो प्रण ही था। तुलसी लिखते हैं कि निश्चरहीन करो मही भुज उठाए पुन कीन, सकल मुनि के आश्रम ही जाय जाय सुख दी। इसी क्रम में कथानायक भगवान श्री राम जी सीताहरण के पश्चात भी एक गरीब अशिक्षित साध्वी महिला भक्त सबरी के आश्रम पर सहर्ष जाते। सबरी के प्रेम से विह्वल होकर के प्रभु उसे अपनी भक्ति के वरदान से सुशोभित कर देते हैं, जिसे तुलसी ने रामचरितमानस अरण्य कांड में सबरी की नवदा भक्ति शीर्षक से वर्णित कर दी है। नवदा भक्ति माने प्रभु मिलन के 9 सूत्री योग, जो मनुष्य को भवसागर से पार कराने में समर्थ हैं। प्रथम सूत्र से लेकर चतुर्थ सूत्रों का क्रमबद्ध विश्लेषण हमने पिछले मंगलवार में रामायण सत्संग में कर लिया था। सभी स्मरण सा दिलाते हैं कि प्रथम भगत संतन कर संगा। परमात्मा के मिलन की बात कहें या अध्यात्म सुख की बात कहें तो सबसे प्रथमतः संतों के संतत्व को ग्रहण करना पड़ता है, चाहे वो ग्रंथ के रूप में हो, चाहे मनुष्य देह के रूप में हो। संत तो उसी को कहा जाता है कि अस्ति ब्रह्मेति संत एनम तथा विदु, जो है स्वरूप ब्रह्म को जानता है वह संत है। अनेक परिभाषाएं इसकी की गई हैं। कुल मिलाकर के सत्संग में जाना पहली बात इसमें कही गई। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, अध्यात्म में रुचि, आस्तिक भाव का होना। तीसरा है कि गुरुपद पंकज सेवा। तीसर भक्ति अमान, सदगुरु के शरणागति में अमानी होकर के मान देते हुए शरणागति प्राप्त की जाना चाहिए, तभी ये संभव है। चौथी भगति मम गुण गण, मेरी कही सुनी बातों को मनन चिंतन करने के पश्चात अपनी आदत में ले लेना, ये अगली भक्ति हो जाती है। अब हम देखते हैं, आज 5वीं और 6वीं भक्ति की चर्चा करते हैं। यहाँ पर मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र माने युक्ति, जाप माने जानना पहचाना, और मम माने विश्वरूप परमात्मा। विश्वरूप परमात्मा को जानने की युक्ति में दृढ़ विश्वास करना। इस युक्ति को बताने वाले तत्वदर्शी सदगुरु की शरणागति सम्मान के साथ प्राप्त करने से ही सदगुरुत्व उनको प्राप्त हो सकता है, परमात्मा के मिलन की सीढ़ी पर पहुंचा जा सकता है। ये मंत्र जाप कहलाता है। और दूसरा है पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। हमारे सदग्रंथों में ऐसे विराट परमात्मा को पाने में भजन करने की बात कही गई है। किसका भजन किया जाए, किसकी सेवा की जाए? बंधुओं, भजन शब्द भज धातु से बना है, जिसका अर्थ सेवा होता है। भजते भज धातु सेवायाम परिकीर्तिता, तस्मात् सेवा बुधे प्रोक्ता भक्ति साधन भूयसी। इसलिए विद्वानों ने सेवा को भक्ति का श्रेष्ठ साधन बना दिया, माना भी है। वेदों में सदगुरु की सेवा से लेकर के विश्वरूप की सेवा तक का विधान आया है। बिना सेवा के ये परमात्मा की भक्ति पूर्ण नहीं की जा सकती है।
तात्पर्य यह कि हमारे चारों ओर दिखने वाला जगत ही परमेश्वर की अभिव्यक्ति है, चारों खानियों के रूप में है। इन्हीं से आत्मभाव से व्यवहार करना ये राम की 5वीं भक्ति है। उत्तरकांड की ओर चलते हैं हम। श्री राम अपने वनवासी सखाओं को विदा करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि जाहु भवन मम सुमिरन करहूं, मन क्रम बचन धर्म अनुसरहूं। तुम मम सखा भरत संभ्राता, सदा रहूं पुरयावत जाता। मेरे उत्तम सखा, आपने मेरा प्राण पड़ से साथ दिया। अब आप अपने अपने घर जाओ और मेरा स्मरण भूलना नहीं, और मन क्रम वचन से अपने धर्म को कभी छोड़ना नहीं। यही मेरी सेवा होगी और आते जाते भी रहना है। आगे वो एक चौपाई और इसमें आती है, अब गृह जाऊ सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ सदा सर्वगत सर्वे ते, जान करऊं मोहि प्रेम। फिर यही बात विदाई के समय कहा उन्होंने, भजहु मोह, मेरी सेवा करना, भजन करना, भजन सेवा करना, और मैं विश्वरूप चारों खानियों के रूप में हूँ, इसलिए इनकी सेवा करना और मुझे सर्वगत जानना और सर्वहित हितैषी जान करके मुझसे बड़ा प्रेम करना। ये मेरी शिक्षा है, मेरा आदेश है। अब हम 6वीं भक्ति पर बात करते हैं कि सठदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अनुशासित होकर के, शांत होकर के, रज तम गुणों से ऊपर होकर के मेरी भक्ति की शरण में आ जाएगी। क्योंकि बंधु, रजोगुण जो है वो व्यस्त ही रखता है, कभी ये काम करना, कभी ये काम करना, कभी ये छोड़ना, अशांत चित्त से रहना, ये भक्ति के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। और संयमन करना, अनुशासित होना, शरीर का अनुशासन, मन का अनुशासन, बुद्धि का अनुशासन, तमाम प्रकार के अनुशासित होकर के ही ब्रह्म विद्या का लाभ मिल सकता है, अन्यथा नहीं। निरत निरंतर सज्जन धर्म, सज्जनों का जो धर्म है, यानी सतधर्म क्या है? सतधर्म जो है गीताकृत वर्ण कर्म का ध्यान रखने को कहा गया। निरंतर रूप से अपने वर्ण के कर्म करना ही भक्ति के लक्षणों में आता है, उसको जल्दी से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। बंधुओं, भक्ति के मार्ग में ऐन्द्रिक संयमन बहुत बड़ी बाधा, संयमन असंयमन। इस हेतु मन का वशीकरण होना जरूरी है। ये मन से संभूत होते हैं। मन को संभालने के लिए मन की प्रकृति को जानना जरूरी, क्योंकि कहा गया है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। दोनों काम करता है, अच्छा काम भी कर देता है, बंधन वाले काम भी कर देता है। इसलिए अच्छे काम करने के लिए उसको बस में करना पड़ता है। गीता के 6वें अध्याय के 34वें श्लोक में श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं मन की प्रकृति कैसी है, उसको संभालना कैसे है। अर्जुन के प्रश्न को सुनते हैं पहले कि चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम, तस्याम मन निग्रम वायु दुष्करम। ये बड़ा चंचल है, दृढ़ है, हठीला है, बलवान है, इसको रोकना तो वायु वेग को रोकने से भी दुष्कर है। तो भगवान कहते हैं नहीं, संभल सकता है। अभ्यास है तू कौनते वैराग्य गिरहते, अभ्यास कर ले, सदगुरु सत्संग का इसको चस्का लगा दे, विषयों से हटा दे, बस ऐसा एकाग्र मन सर्वत्र शांति रूपी कार्य ही करेगा और सतपथ पर भी चलेगा। ऐसा अब हम देखते हैं अगली लाइन क्या है। व्रत बहुकर्मा से आशय क्या है? इंद्रियों के भोगों के लिए मन में उठने वाली कामनाएं जो बहुत विधि कर्म कराते श्रम साध्य होती हैं। कर्म तो केवल शास्त्रीय स्वभावतः होने वाले स्वाभाविक वर्ण कर्म ही होना चाहिए।
अन्य कर्म तो केवल शरीर रक्षण पोषण के लिए ही अनासक्त भाव से किए जाएं। गीता के 18वें अध्याय में कहा गया कि स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धो लभते नरा। साधक को शुद्ध अकर्म भाव से अपने वर्ण कर्म को करते करते ही देहांत पर मुक्त अवस्था मिल ही जाती है। देह का अंत जब हो जाए, देह भाव का अंत, यहाँ लोग समझते हैं कि देह का अंत मरने के, देह यहाँ पर है अर्थ देह भाव का अंत हो जाना, जीव भाव का अंत हो जाना, ब्रह्म भाव में आवेश ही आ जाना, जीते जी ये बात है, मरने की बात है। निरंतर निरत सज्जन धर्म, तात्पर्य अपने धर्म पर आरूढ़ ही सज्जनों का धर्म है और इस विश्व के लिए समर्पण तो सज्जन ही करते हैं। उनसे जगतकारी भी होते हैं किंतु साक्षी भाव से अनासक्त भाव से होते हैं। काकभूषण गरुड़ संवाद में तुलसी जी चौपाई कह देती है कि परोपकार बचन मन काया सहज संत स्वभाव खगराया। परोपकार के इस धर्म पर चलकर भक्त का भक्ति पथ निर्बाध हो जाता। वह कालांतर में प्रयत्न करते पर स्वरूप परमेश्वर को पा ही लेता है। अगली भक्ति देखते हैं, 7वीं भक्ति। सातम समय मोहि मैं जग देखा मोते अधिक संत कर लेखा। मैं सारे संसार में हूँ और संसार मुझ में, इस तरीका का भाव जो बताए उसको ज्यादा मानो, मुझ से अधिक मानो। भगवान कहते हैं जिसने मेरी बात बताई और मेरे तक पहुंचाने के लिए मार्ग पथ प्रशस्त किया, ऐसे संतों की वंदना पहले मुझसे करो। बंधुओं, 7वीं पायदान पर पहुंचने पर भक्त को ये होता है कि यह विश्व ही सब परमात्मा है, उसको अनुभव में आने लगता है। और तुलसी का प्रणाम इस बात का प्रमाण देता है। क्या प्रणाम किया तो तुलसी ने? जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान और बंदो सबके पद कमल सदा जोर युग पान। बंधुओं, ऐसा दिव्य परमात्म दर्शन तो संत रूपी सदगुरु की कृपा से ही संभव है। उनकी दिव्य दर्शन युक्ति से ही संभव है। इसलिए कबीर भी कह देते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाँव बलिहारी गुरु आप की जो गोविंद दियो बताए। इसी भाव को श्री राम लक्ष्मण से भी कहते चौपाई में कि संत चरण पंकज कर प्रेमा मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। संत की शरणागति प्राप्त करें, मन क्रम वचन से सेवा करें और सतत सेवा करें। गुरु को समर्पण दे करके परमात्मा का फल पालें। 8वीं भक्ति। आठव लाभ जथा संतोषा, आठव लाभ जथा संतोषा देखे नहीं सपने पर दोषा। 8वीं भक्ति में संतोष को प्राथमिकता दी है और दोष दर्शन की प्रवृत्ति को छोड़ना है। जो अध्यात्म के क्षेत्र में आता है वो दोष दर्शन बिल्कुल त्याग दे, गुण दर्शन शुरू कर दे। सकारात्मक विचार, सकारात्मक वाणी द्वारा सकारात्मक बातें ढूंढें, अपने में दूसरे में विकसित करें। ये बात भक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। गीता ने भी समर्थन किया है कि यदि इच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीत विमस्त्रा सिद्ध समासिद्ध सिद्धियो चा कृत्वापि निबद्धते। जो मिल जाए अपने सत्प्रयत्नों से उसमें ही संतुष्टि कर लेना है। मिल जाए ठीक है, ना मिले ठीक है, और काम अपना करते रहना है, तो किसी प्रकार का बंधन नहीं आएगा।
तुलसीदास जी ने इस बात को अपने शब्दों में कह दिया कि को विश्रामी की पाओ तात सहज संतोष बिन, चले कि जल बिन नाव कोटि जतन पच पच मरेऊ। कोई विश्राम की पाओ, विश्राम नहीं मिलेगा, संतुष्टि कर लेंगे तो विश्राम मिल जाएगा। जैसे नाव जो है बिना जल की परेशान हो जाए, चल नहीं पाएगी, इसी प्रकार से जल रूपी संतोषी को धारण करना बहुत जरूरी है। अगली चौपाई में तुलसी जी फिर कहते हैं कि बिन संतोष के काम न साई, अछत काम सुख सपने नाही। कामनाएं भी हमारी जोर मारेंगे, संतुष्टि धारण करने से वो भी शिथिल हो जाएंगे और सुख मिलेगा फिर। तो ऐसा संतोषी व्यक्ति सदा सुखी रहता है और उसमें परदोष दर्शन का अवगुण ही नहीं रह पाता है। अगली भक्ति देखते हैं नवमी। नवम सरल सब सन छल ही नाम में भरोस ही हर से न दीना। सबसे चारु खानियों से किसी प्रकार के भेदभाव नहीं करना है, किसी प्रकार का छल कपट नहीं करना है और मेरा भरोसा रखना है, हमेशा मुझे आगे रखो, न हर्ष होगा न दीनता आएगी। गीता में भी कहा है यो न हृष्यति न द्वेष्टि समा सर्वभूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। ना अच्छा पा करके प्रसन्न होए, ना बुरा अनुभव पाने पर दुखी हो गए, समरूप से अपना कार्य करते रहे वचन कर्म मन से। तो यह भक्ति संदेश देती है कि हम वचन मन कर्म से खुली किताब हूं, को भी बांच ले, किसी से भी दिखावटी कपटी धोखेबाजी का व्यवहार ना हो पाए भूल से भी, और हमारी दृष्टि सदा शुद्ध रहे। निर्मल निश्चल और अंतर्मुखी व्यक्ति भगवान पर भरोसा करते करते ही सारे कार्य कर लेता है और सुरक्षित रहकर सुख शांति पा लेता है। ना है नान उपाय, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। जो उपाय कहती है वचन कर्म मन छाड़ी छलू, जब लगे जनु न तुम्हार, तब लगी सुख सपने नहीं कोटि करो विचार। सुख नहीं मिलता हमको, कारण यही बता रही चौपाई कि मन वचन कर्म से द्वैत भाव रखते हैं, कपट करते हैं, लाभ के लिए कुछ भी कर लेते हैं, सुख नहीं मिल सकता है। भगवान राम भी कहते हैं कि इनसे मन कर्म वचन से शुद्ध हो जाओ और पूरे काम करो तो कभी कोई प्रकार की तकलीफ नहीं आएगी, सीधा सुख का सृजन हो जाएगा। अंत में श्री राम जी कहते हैं नव में एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामनि मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। श्री राम जी सबरी से कहते हैं कि यदि किसी पुण्यात्मा ने एक पग भी इस भक्ति मार्ग पर रख दिया, स्थिर कर दिया, तो समझ लो कि अंगद का पांव हो गया, अविचल लक्ष्य को उसने पा ही लिया। अंगद के पांव की बात आती लंका कांड में, तुलसी जी ने लिखी है कि भूमि न छाणत कपि चरण, देखत रिपु मद भाग, कोटि विघ्न कहाँ संत करे, मन जिमिनी तिन त्याग। दृढ़ता, एकाग्रता, आत्मविश्वास आदि गुणों से विभूषित थे अंगद। रावण जैसे दुष्ट असुरी के सामने
अपने गुणों को, सद्गुणों को उन्होंने छोड़ा नहीं और निर्भयता से काम किया। इसी प्रकार से भगवान ने जो 9 भक्ति के चरण बताए हैं, एक चरण पर भी स्थिरता प्राप्त कर ली हमने तो धीरे धीरे सारा चरणों को पार कर लिया जाएगा। और एक चरण पे ही नहीं टिक पाए, प्रथम भगत संतन कर संगा, तो फिर आगे की यात्रा उसकी नहीं हो पाएगी। फिर चौपाई कहती, श्री राम जी प्रवासियों को संदेश देने में क्या कहते, सोई सेवक प्रीतम मम सोई, जो अनुशासन माने जोई। श्री राम की प्रभु की आज्ञा है, मेरा अनुशासन मान। भक्ति के प्रथम पद पर भर आ जाओ, फिर कहीं ना जाओ, लगे रहो। निश्चित रूप से भामिनी है, भामिनी तुम्हारे के अंदर तो मैंने भक्ति के सभी लक्षण देखे हैं, फिर उद्धार होने में तुम्हारा कोई कमी नहीं है। तुलसी इस बात को लिख देते हैं अपनी चौपाई में कि मम दर्शन फल पाए अनुपा, जीव पाए निज सहज स्वरूपा। बंधुओं, जिस साधक भक्त ने अपने को शुद्ध करते, निर्मल रहते, सद्गुरु पुनीत दिव्य दृष्टि प्राप्त कर वस्तु का यथार्थ दर्शन कर लिया, उसे मनुष्य जीवन का अमर फल आत्मज्ञान रूपी अखंड आनंद संसारी जीवन यापन करते हुए मिल सकता है। मरणोपरांत की बात तो देखी जाएगी, अभी तो ऐसी परमात्म दर्शन की युक्ति हमें प्राप्त कर लेना चाहिए। अब हम आज की विवेचना से कुछ लक्ष्यार्थ निकालते। सबरी के राम के प्रसंग के अंतर्गत हमको क्या सीखने को मिलता है, क्या उपदेश ग्रहण करें, हम इस संबंध में कुछ लक्ष्य निकाले हैं। पहला है कि जीवन रहते सतत ईश्वरी आनंद पाना चाहते हैं तो, संसारी टेंशनों से प्रूफ होना चाहते हैं तो, रामायण की सतपात्रा सरबरी जैसी सरलता, निराभिमानिता, आस्तिक भाविता जीवन में लाने का प्रयास करें, धीरे धीरे भले। इन्हीं 3 बातों का अभ्यास जीवन में आज से ही शुरू कर दें तो निश्चित रूप से सबरी जैसा उद्धार होने में देर नहीं लगेगी। और ये बात भी है कि जो इच्छा कर हो मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। हरि तो सदग्रंथों के रूप में, संतों के रूप में, शुद्ध सत्संगों के रूप में प्रसाद लिए खड़े ही हैं। बस हम प्रसाद ग्रहण करने की योग्यता भर अर्जित कर लें। जैन साहित्य में एक कविता आती है, मेरी भावना शीर्षक से, बढ़िया लाइन है, पंक्तियां कि घर घर चर्चा चले धर्म की, दुष्ट कर दुष्ट कृत हो जावे, ज्ञान चरित्र उन्नत करे अपना, मनोजन फल सब पावे। 2 बातें, ज्ञान और चरित्र। ज्ञान से चरित्र संभाले, चरित्र से ज्ञान की रचना करें। इन दोनों बातें एक दूसरे पर आश्रित हैं। और हर एक घर को ऐसा बनाए, सत्कर्मों से भर दें तो दुष्कर्म नहीं आएंगे। अच्छा करेंगे तो बुरा नहीं आएगा। बुरा तो ये देखता है कि अच्छा कहाँ जगह दे रहा है तो हम घुस जाएं, लेकिन ज्यादा ही अच्छा रहेगा तो बुरा दूर भाग ही जाएगी। ये आस्तिक भावना है जैन धर्म की। तो मनुष्य जीवन का उत्तम फल केवल एक ही है, वह है प्रभु का प्रसाद पाना और संसार से मुक्त हो जाना। प्रभु प्रसाद माने जीवन जीते परम आनंदमय स्थिति रूपी प्रसाद प्राप्त करना। इस प्रसाद को ग्रहण वही अधिकारी कर सकता है जिसमें कुछ योग्यता है। क्या योग्यता है? प्रथमतः वह धार्मिक हो, आस्तिक भावी हो, धर्म के यथार्थ रूप को पहचाने,
यह विश्व ही विश्वरूप परमात्मा को पहचाने, यही ज्ञान रूपी धर्म कहलाता है। और पहचान कर अपने स्वभाव गुणों से उसकी सेवा कर्म रूपी धर्म कहलाता है। पश्चात ही तुलसी की यह बात काम करने लगेगी। राम राज्य की है ये बात। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथलो, चलहि सदा पावहि सुखहि नहीं भय शोक नरो। यह हुई ना उत्तम व्यवस्था मानव जीवन की। जीने के सही सूत्र इसमें मिल रहे हैं और रामराज इसी को कह रहे हैं कि अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार अपना अपना काम करो भाई, और कुछ मत करो। सब प्रकार के दुख और जंजाल कब आते हैं? जब हम वर्ण लांघन कर देते हैं, दूसरे के काम में डिस्टर्ब कर देते। अपनी राय चलें तो किसी प्रकार का एक्सीडेंट होगा ही नहीं। तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी बात लिखी कि अन्यथा की स्थिति में रावण राज्य जन्म ले लेगा। और कलयुग में तुलसी ने लिख दिया, कलयुग का वर्णन किया जहाँ। वर्ण धर्म आश्रम नहीं चारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजा सुन, को नहीं मान निगम अनुशासन। बंधु, यहाँ पर बात आती है कि जिस शरीर का मस्तिष्क और हाथ दोनों विभाग भ्रष्ट हो जाए, अपने शरीर पर लगा, जिस शरीर का मस्तिष्क और हाथ दोनों भ्रष्ट हो जाएं, अशक्त हो जाएं, वह शरीर समाज उपयोगी रह सकेगा क्या? नहीं रह सकेगा। उसका अधःपतन तो हो ही जाएगा। यह बात पूर्णतः सत्य है। वैसे ही इस समाज के दो विभाग, एक ब्राह्मण और दूसरे क्षत्रिय, ये दोनों वर्ण नाकामयाब हो जाएं यदि, या धर्म भ्रष्ट हो जाएं, तो समाज को पतित होने में देरी नहीं लग सकती। एक फिल्मी गाने का फिल्मांकन किया है किसी कवि हृदय ने। उसकी कल्पना देखी, इतनी सुंदर है, आपने भी सुना होगा। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए, उसे कौन बुझाए। अगली लाइन है, माना तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का, औरों की बात नहीं है, किस्सा है ये अपनों का। नाविक जो नाव चलाए तो नैया पार लगावे, और नाविक ही नाव डुबोए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। अरे मनुष्य का दिमाग खराब हो जाए या हाथ खराब हो जाए तो फिर क्या काम का है। इसलिए देखो कितना अच्छा रूपक साधा है यहाँ पर। तुलसीदास जी ने इन समाज के दो वर्णों का विशेष दायित्व बताया है अपनी चौपाई में। क्या कहा है कि सेवक कर पद नैन सो मुख सो साहेब होए, तुलसी प्रीत की रीत यह सुकवि सराहे सोए। शरीर के अंगों को देखिए, आप सेवा करते हैं, अपने कर माने हाथ, नैन भी करते हैं काम, सेवा करते हैं, और मुख करता है, तो पैर ये भी सेवा करते हैं। शरीर के ये सभी अंग जो हैं कैसी सेवा करते हैं? निर्लेपी भाव से सेवा करते हैं, अनासक्त भाव से सेवा करते हैं, और अपनी अपनी सेवा करते हैं, दूसरी की सेवा में बाधा नहीं डालते, सारे शरीर को करते हैं। तो ये जो भाव है ये बड़े सराहनीय है, स्वागतीय है और लोकहितैषी है। इसीलिए निर्लेपी सेवा कर्म के कारण कर को कर कमल कहा, पद को पद कमल कहा, और नयन को कमल नयन कह दिया, और मुख को भी कह दिया मुख कमल।
बंधुओं, सेवा किसी भी प्रकार की हो, चाहे शरीर की हो, परिवार की हो, समाज की हो, राष्ट्र की हो, यहाँ तक कि विश्व की ही क्यों ना हो, हमको यदि मौका मिला है तो कमल की भांति निर्लेपी स्वभाव से होना चाहिए। दान प्रतिदान के भाव से, कुछ लेने देने के भाव से नहीं, कर्तापन छोड़ करके एकदम निस्वार्थ भाव से ये सेवा करने वालों को कमल की संज्ञा दी गई। सेवा में कर्तव्य भाव परिलक्षित होना चाहिए, कर्ता भाव नहीं। और सेवा मेवा के लिए नहीं, देवा के लिए होना चाहिए। और देवा ही सर्वत्र है, उसको जान करके सारे कर्म विश्वरूप के हितार्थ ही होना चाहिए। यदि हम ब्राह्मण हैं तो शिक्षण दें बिना भेदभाव के, शिक्षण दान करें। और क्षत्रिय हैं तो रक्षण की कार्रवाई बिना भेदभाव के करें। वैश्य हैं तो पोषण का कार्य करें, समाज को भोजन उपलब्ध कराएं, व्यापार आदि अच्छे से करें ईमानदारी से। और शूद्र हैं तो श्रम से करें, श्रम भी ईमानदारी से करें। इसी तरह से वर्ण कर्म स्वभाव से कर्तव्यरत रहना समाज आज भी रामराज्य की सुखद अनुभूति कलयुग राज्य में कर सकता है, पा सकता है। इसके लिए रामचरितमानस का नित्य पठन करना चाहिए, सहारा लेना चाहिए, उसका मनन चिंतन भी करना चाहिए। और विशेष बात आती है, आचरण में अवश्य उतरे। पूरा नहीं तो कुछ आंशिक रूप से ही आचरण में उतर गया तो हमारा जीवन